गुड मॉर्निंग। तो बस तिशी के लिए मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। ये उपमा है और अगर मैं उपमा को ना वैसे दे दूँ तो वो एकदम सॉलिड हो जाता है, तो इसीलिए मैं इसे गोल गोल ऐसे मैंने इसे शेप दिया है ताकि वो इजीली एक एक उठा के आराम से खा सके। तो आज के नाश्ते में तिशी के लिए उपमा है मेन, और बाकी मैंने उसके लिए मखाने नमक के साथ, मूंगफली, क्योंकि मैं इसके साथ भूनती हूँ ना उपमा के साथ, तो वो इसके साथ उसे सौगी लगते हैं, क्या लगते हैं, वो नहीं खाती है, तो उसको अलग से मैंने मूंगफली फ्राई करके दे दी है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं और एक बनाना। तो आज का टिफिन तिशी का बन गया है। बाय। हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो हम मिल रहे हैं एक नई वीडियो के साथ और मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अभी सुबह से। तिशी चली गई है स्कूल, शिव भी चला गया है और मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि हमारे पड़ोस में आज एक हवन है, तो वो बोलने आए थे कि आप आ जाना। तो शिव और तिशी तो नहीं आ सकते थे क्योंकि टाइमिंग अभी की थी, तो मैं बस रेडी हो गई हूँ। ज्यादा देर में वहाँ नहीं बैठ सकती हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे तिशी को भी लेने जाना है, तो बस जल्दी से जाती हूँ वहाँ पे। थोड़ी देर बैठेंगे वहाँ पे, फिर वापस आती हूँ, फिर घर का काम और तिशी को लेने जाना है। मौसम भी बिल्कुल बारिश जैसा है। सुबह सुबह तो बारिश हो रही थी लेकिन अभी रुक गई है बारिश। अच्छा है, चलो, बहुत गर्मी नहीं हो रही है ज्यादा उस हिसाब से। विष्णु भगवान के ऊपर शक्ति बैठी। पहले धरती में बैठे ब्रह्मा जी और फिर विष्णु भगवान इस शक्ति में बैठे, फिर गणेश जी, कार्तिकेय जी, उनकी बहन भी वो है उसमें, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। हाँ, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी। तो वो सब आए तब भगवान ने उस लिंग में अपना, और जितने भी ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे शक्ति है। अच्छा, तो चलिए, मैं आ गई हूँ वहां से और अभी तो टाइम लगेगा काफी। वहां पे हवन अभी शुरू ही नहीं हुआ है। अभी तो वो बेसिकली सावन में उन्होंने शिव जी का रुद्राभिषेक करवाया था, तो वो उसमें अभी टाइम लग रहा है और अभी तो हवन में और टाइम लगना था। तो मैं आ गई, मैंने सोचा टाइम हो गया है और वैसे भी 11:30 हो गए हैं। इसके बाद थोड़ा बहुत में ही मुझे तिशी को लेने जाना है। मैंने नाश्ता भी नहीं किया क्योंकि एक्चुअली नाश्ते खाना खा के हवन में या पूजा में नहीं बैठना चाहिए, तो फिर मैंने इस वजह से मुझे लगा जल्दी हो जाएगा। वैसे उन्होंने 9:30 की टाइमिंग दी थी, फिर भी मैं 10 बजे गई, तो अभी तक भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। अब जाके थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, अभिषेक वगैरह अभी जाके शुरू हुआ है। वैसे भी उनका फैमिली का चीज है, तो वहाँ पे उनके फैमिली वाले हैं ही, तो बस ठीक है। वो थोड़ा सा हमें शामिल होके आना था। लास्ट टाइम भी करवाया था बट मैं किसी वजह से नहीं जा पाई, तो फिर ना इस बार उन्होंने बोला था कि आना ही है करके, तो मैं गई थी, थोड़ा शामिल होके आ गए हैं। और अभी नाश्ता करती हूँ। कल भी मेरा फास्ट था एक्चुअली एकादशी का, तो कल भी मैंने कुछ नहीं खाया। वैसे जनरली मैं शाम को कुछ ना कुछ खा लेती थी, बट कल मुझे लगा कि नहीं, मैं अगले ही दिन खाऊंगी। ऐसा मन सा नहीं हुआ, भूख भी नहीं लग रही थी, कुछ भी नहीं था, तो मैंने कहा था मैं अगले दिन ही खाऊंगी। और आज भी फिर मैंने नाश्ता तो बना दिया था, बट फिर मैंने कहा थोड़ा वहां से आने के बाद ही खाऊंगी। तो अभी लेट हो गया है, 11:30 तो हो ही गया। इसके बाद फटाफट नाश्ता करती हूँ, तिशी के लिए खाना भी बनाना है और उसको लेके आती हूँ। तो चलो, मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। नाश्ते में है आज, ये है कोफ्ते की सब्जी। शिव के लिए बनाई थी मैंने, तो वही है, कोफ्ते की सब्जी है। ये तिशी के लिए बनाया था मटर और कॉर्न का चीला। और ये है, इसमें है चावल नारियल का, ये मीठा है, इसे चीला बोल सकते हैं, मीठा चीला बोल सकते हैं। बस, तो इसे फटाफट से मैं खाती हूँ। भूख भी मुझे बहुत तेज लग गई है। ये कोफ्ता वाकई में इतना अच्छा हो रहा है, या तो भूख लगी हो सकती है, ये भी रीजन होगा, बट बहुत अच्छा हो रहा है। तो चलिए, बस खाना भी खा लिया है और अब तो खाना खा के ना मुझे इतनी तेज नींद आ रही है। ज्यादा खा लिया एक्चुअली, क्योंकि अब लेट इतना खा रही हूँ कि मुझे बहुत भूख लग गई थी, तो बस अभी खा लिया। मेरा ये खा लिया है ना, तो अब मेरा दिन का और रात का सारा इसी में ही हो जाएगा। मतलब मेरी आदत थोड़ी सी खराब है, आई नो, तीनों टाइम का खाना खाना चाहिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा है ना कि अभी मैंने अब खा लिया ना पेट भर के, तो अब ना मुझे दिन में भूख लगेगी ना मुझे रात में भूख लगेगी। मेरा दिन, पूरे दिन का खाना आज हो गया है एक बारी में। तो बारिश तो अभी भी हो रही है, टाइम हो गया तिशी को लेके आने का, लेकिन बारिश जो है वो अभी लगी हुई है। अब देखती हूँ मैं कैसे लेने जाऊंगी उसको। कुछ रिक्शा वगैरह मिलता है तो रिक्शे में जाएंगे, देखते हैं फिर। चलो चलते हैं। तिशी का भी मैं ये अम्ब्रेला लेके जाती हूँ, जरूरत तो पड़ गई, बारिश हो रही है बाहर।
एक अपने लिए भी रख लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं रिक्शे में ही जाती हूँ क्योंकि बारिश हो रही है तो अब इसी से जाएंगे। चलो फिर मैं वापस गई अभी लिफ्ट से क्योंकि मैं पैसे ही लेके आना भूल गई। अब इतना ऑनलाइन की आदत पड़ गई है ना कि पॉकेट में पैसे रखने की आदत ही नहीं है। अब फिर से वापस गई हूँ, अभी फिर कैश लेके आई हूँ। चलो फिर चलते हैं, देखते हैं कितनी लेट में मिलता है। मिलेगा भी नहीं, अब जो लेट हो रही है ना तो लेट मिलेगा। चलो चलो देखते हैं कितनी लेट में मिलता है। ओहो, यहाँ से थोड़ा सा अच्छे रिक्शे जाते तो नहीं हो। हाँ, मुझे एक्चुअली ना स्कूटी में अम्ब्रेला पकड़ के चलाने ही नहीं आती है। मतलब एक हाथ में अम्ब्रेला और एक हाथ में स्कूटी। रेनकोट है लेकिन क्या हो रहा है ना, रेनकोट फिर मैं पहनूं, फिर तीशी के लिए निकालूं, फिर तीशी को पहनाऊं, उसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए अच्छा ये है कि चलते हैं, देखते हैं मिलता है कि नहीं। ऐसे मेन रोड तक जाना पड़ रहा है, अभी कोई रिक्शा आया ही नहीं है। ओहो, चलते रहो। ये देखो हमारी तीशी। अरे उधर नहीं, आप खेलना नहीं है, सब गीला हो रखा है। चलो, वो मैम भी है, प्रोफेसर मैम। बाय। चलो, आज तो रियल में आपको अम्ब्रेला का यूज हो गया है ना। आज तो मम्मा स्कूटी से भी नहीं आई, आज हम रिक्शे से आए हैं। जल्दी चलो, रिक्शा आ गया कोई। ओए ऐसे ना छाता हो जाएगा पूरा। चलो लेके आ गए हम तीशी को। उधर पे बैठ जाओ, बैठ जाओ। बचपन में हमारे साथ है, दूसरे घुमाई थे, हम नहीं खाते, ये लेके आए थे उस टाइम। अच्छा ये बात है। अभी वो दुकान में से हम नहीं खाता, ये वाली लेके आए कैटवाई। अच्छा ये बात है। चलो अंदर चलो। आपकी मोटी है, मेरी पतली है। आप भी तो छोटे हो, मैं भी तो बड़ी हूँ। देखो आज आपको बारिश में भीग के मजा आ गया। मुझे नहीं भीगना था। आपने पूरे शू गंदे कर दिए। आपने मुझे गीला कर दिया पूरा। मैंने कुछ नहीं किया बेटा। मेरे सॉक्स भी गीला हो गए। कोई बात नहीं। तो मम्मी मेरा हेयर ड्राई कर देंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की दिन की शुरुआत कर रही हूँ मैं 9 बजे। तो आपको दिख रहा होगा क्या क्या करने में लगी हूँ मैं। आपका अपना मेकअप, तो आपको पता होगा कैसे करती हूँ आपका मेकअप। बोलो क्या बोलूं, इसमें पूरी वीडियो खराब आ रही है। तो बस हम लोगों का लंच भी हो गया है। तीशी को आने के बाद मैंने नहला भी दिया था, अभी सुलाने की तैयारी हो रही है उसको। एक्चुअली क्योंकि फिर वो लेट सोएगी ना तो फिर वो लेट उठेगी। और बाहर तो बारिश हो रही है तो मुझे लग रहा है शाम को भी पार्क या कहीं जाने का भी नहीं हो पाएगा। कंटिन्यू बारिश चल रही है। आज सोमवार है तो सोमवार में हर टाइम बारिश हो रही है। जितने भी सोमवार आए थे मोस्टली सोमवार में कंटिन्यू बारिश चल रही थी, तो इस सोमवार में भी बारिश हुई। बस उसने खाना खा लिया है, अभी आराम करते हैं थोड़ी देर। उसके बाद जब ये उठेगी तो फिर होमवर्क करेंगे। तो बस अब डिनर बनाने का टाइम हो गया है। थोड़ी देर में शेफ भी आने वाला है तो मैं फटाफट से डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। आज मैं सोच रही थी कि मैं बेसन के गड्ढे बनाऊंगी वापस से। तो इसके लिए बेसिक नॉर्मल ग्रेवी है। ग्रेवी में बस मसाले ही मैं मोस्टली जो खड़े मसाले हैं वो ही चेंज करती हूँ, बाकी चीजें सेम रहती है। और ये यहाँ पे पूरा सेट हो चुका है, एकदम आराम से निकल जा रहा है। देखो जैसे पूरा आराम से निकल जाता है। बस इसे पीस पीस कट करेंगे, जो भी शेप, मतलब मैं तो ट्रायंगल शेप में काट रही हूँ अभी। तो बस इसे काटूंगी, उसके बाद बस ग्रेवी में डालना है।
इसको मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ, ये डायरेक्ट पक चुका है तो इसको डायरेक्ट ही डाल रही हूँ इससे, क्योंकि ये अच्छा खासा स्टीम हो रखा है। बस अभी इन्हें डाल देंगे इसमें। तो बस सब डाल दिए हैं अब इसमें, और बस अब ये पकेगा थोड़ी देर, हल्का सा गाढ़ापन हो जाएगा इसमें। ये देखो ये ऐसे हो गए, थोड़ी देर इन्हें पकने देती हूँ, बन जाए। थोड़ी देर पकने देती हूँ, फिर ये ऑलमोस्ट बन गए, ग्रेवी बन चुकी है। ये पहले ही बॉईल थे तो इस वजह से ये भी पके हुए हैं। बस हल्का सा एक बार उबाल आ जाएगी फिर मैं इसे बंद कर दूंगी। अब रोटी बनाते हैं। तो चलिए, शिव भी आ गया था टाइम से, डिनर भी हम लोगों का हो गया है। बस आजकल जो मेरा रूटीन है व्लॉग का वो वही है जो मेरा बेसिक रूटीन है। सुबह उठो, नाश्ता बनाओ और उसके बाद टिफिन वगैरह पैक करके अपना घर का काम निपटा के, मेरा मतलब बेसिक जो है वो डेली सेम रूटीन चल रहा है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज अलग हो सकती है वही चीज मैं आपको दिखाऊं। और तिशी अभी क्योंकि छोटी है तो उसके साथ मोस्टली मुझे टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि फोन जितना साइड रखूं, उसके साथ खेलूं, वो जो चीज पूछ रही है वो करूं। तो इसीलिए दोनों चीजों का बैलेंस बना के मुझे चलना पड़ता है। प्लस जो भी काम मुझे एक्स्ट्रा है इंस्टा से रिलेटेड वो काम अलग से मैं करती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो चलिए इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप कमेंट करें, उससे हमें पता लगता है, हम मोटिवेट होते हैं, हमें अच्छा भी लगता है। एक सिंपल हार्ट भी बहुत होता है। तो बस एक नई वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।